हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी बसंत भाग 3 पार्ट 1 ध्वनि। तो यहाँ पर इस चैप्टर के कठिन शब्दों को देखेंगे और यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मृदुल मतलब होता है कोमल, पात मतलब होता है पत्ता, गात मतलब शरीर, प्रत्यूष कितनी प्रत्यूष मनोहर, तो प्रत्यूष जो होता है वो सुबह होती है, सुबह का जो सुंदरता होता है वही। तंद्रालस मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ, मतलब यहाँ पर जो कलियाँ हैं वो भी नींद से अलसाई हुई हैं, भी थोड़ी सी ही खुली हुई है, पूरी नहीं खुली हुई हैं। लालसा मतलब होता है तीव्र इच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन है कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। जैसे कि जो कवि है उसके अंदर भी विश्वास है कि अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी करने का जज्बा है, जोश है। वो कहता है कि मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ और मैं जो है युवा पीढ़ी जो है, जैसे कि जो नौजवान लोग हैं, युवा पीढ़ी मतलब जो 28 से जो 30 साल के होते हैं उन्हें युवा पीढ़ी कहते हैं। ये उनके पास जो है बहुत सारी ताकत, जोश होता है, उमंग होता है। उनके अंदर के जो आलस हैं उनको ख़त्म करके उन्हें अपने काम के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। जो फूल है वो अनंत तक विकसित रहें उनके लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो कवि कहता है अब फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। तो यहाँ पर जो कलियाँ हैं उनसे तात्पर्य है हमारी जो युवा पीढ़ी है। तो युवा पीढ़ी के अंदर जो आलस्य है उनको हटाकर अभी उनको आलस्य को हटाकर उनके अंदर जोश जगाना है, जिससे वे आपने आने वाले जीवन में नवीन और अत्यधिक अच्छे वर्क काम जो है वो कर सकें और देश को आगे बढ़ा सकें और वे चुस्त और जागरूक हो सके। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर करने के लिए क्या करना चाहता है। जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, उनके अंदर जो तंद्रा है, जो आलस्य है, उनके अंदर जो आलसीपन है, उसको हटाने के लिए कवि क्या करना चाहता है। उसका आंसर देखते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश दिया चाहता है। तो कवि जो है, जो फूल है, जो अभी छोटे छोटे कलियों में है, उनके ऊपर से हाथ फेर कर उनके ऊपर जो आलस्य है उसको हटाना चाहता है, उन्हें जगाना चाहता है, जिससे वो अपनी खुशबू को पूरे वातावरण में महका सकें और वे जो है सुबह जो होने वाली है, तो कवि बताना चाहता है कि सुबह हो गई है, अब आप लोग उठ जाइए। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। उसका आंसर है बसंत ऋतु में ना तो अधिक ठंड रह पड़ती है ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, पेड़ पर नए पत्ते आने लगते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। तो बसंत ऐसा मौसम है जो सबको पसंद होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग सीजन। इसमें जो है सरसों के फूल खिलने लगते हैं, जगह जगह फूल खिलते हैं, आमों के पेड़ में बौरे आने लगते हैं। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है और इसमें ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, ना बरसात, कुछ भी नहीं होते हैं और ये मौसम बहुत ही सुहावने होते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।